Hello friends, welcome back to yet another video of Cheat School, a completely new way to understand and learn the things. आपको पता है जो हमारा मिशन है, जो हमारा इनिशिएटिव है, इट इज़ टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एजुकेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन। और उसके साथ जो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर एक ही सब्जेक्ट है जो रेलेवेंस देता है हमारी पूरी लाइफ के अंदर, जो हमें कुछ सिखाता है, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th एंड 12th, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके, यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज टीट स्कूल यूट्यूब फॉर श्योर। आज की जो हमारी कहानी है वो एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी के ऊपर है कि उसने कैसे 60 करोड़ रुपए कमाए। एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी, जिस दिन उसका देहांत हुआ उसके पास 60 करोड़ रुपए थे। पूरी स्टोरी समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। एक बच्चा पैदा होता है एक बहुत छोटे से गांव में। इंडियंस अगर गांव की बात करें तो गांव खेड़ों में, रूरल के अंदर इतना पैसा नहीं होता। वो भी एक गरीब घराने से पैदा होता है। गरीब घराने में एक बच्चा पैदा होता है, बट जिस टाइम वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसको एजुकेशन की, उसको एक याद करने की, उसको लर्न करने की, नई चीज़ों की जो एक इंटेंसिटी होती है, अंदर से जिज्ञासा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसको एजुकेशन के तरफ ऑलरेडी अट्रैक्शन होता है, उसको नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक होता है, यू कैन से। सो फॉर द सेम रीज़न उसके घर से 5 किलोमीटर दूर था एक स्कूल, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में उसके पेरेंट्स ने उसका दाखिला कराया, बिकॉज ही वॉज कीन टू नो ईच एंड एवरीथिंग। ही वॉन्ट्स टू बी एन ग्रेजुएट, ही वॉन्ट्स टू अर्न एज मच नॉलेज एज ही कैन। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, बट बच्चा था, लेकिन उसका एक विजन था। उसका विजन था कि हाँ, मेरे को स्कूल में जाना है, मुझे स्कूल में पढ़ाई करनी है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो वो रोज़ पैदल चल के जाता था 5 किलोमीटर, और वहाँ से वापस आता था। पूरे 12 से 13 साल तक, जब तक उसकी हाई स्कूल कंप्लीट नहीं हो गई, उसने रोज़ ऐसे ही करा। और एक दिन वो डिग्री लेके आया अपने घर पे। जिस दिन वो डिग्री लेके आया, हर माँ बाप का एक सपना होता है। उसके माँ बाप का सपना भी था कि वो एक आर्मी ज्वाइन करे, हमारे देश को सर्व करे। एंड देन अपने माँ बाप के नक्शे कदमों, उनका सपना पूरा करने के लिए वो आर्मी में गया। अगर वो आर्मी में गया, वहाँ से 5 साल की ट्रेनिंग करी उसने, थोड़ी जंग भी लड़ी, बट एट द एंड ऑफ द डे 5 साल बाद उसे किक हुआ। उसको सलमान खान की जो किक है वो नहीं मिली, एंड ही रिटर्न बैक बिकॉज ही फील्स की सिक्योरिटी भी चाहिए उसको, लाइफ में कुछ अलग करना है, उसको और पढ़ना है। बट एक सेफ लाइफ के लिए वो घर वापस आया, सब कुछ छोड़ के। और उसको घर के पास एक पेट्रोल पंप पे जॉब मिली, जो अपने रिटायरमेंट तक 58, 59, 60 साल की उम्र तक उसने सिर्फ वही जॉब करी है, जो है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की, अपने गांव के अंदर, एक अपने गांव के पास। तो यू कैन इमेजिन एक पेट्रोल पंप पे भरने वाले कर्मचारी की सैलरी कितनी कम हो सकती है। उसके बाद उसने वो अचीवमेंट कैसे पाई वो हम समझेंगे, बट उसकी जर्नी पे जाते हैं। जब वो पेट्रोल पंप जाता था, अपने घर से पेट्रोल पंप के बीच में, उसको शौक था बाहर के। अगर हम फॉरेनर्स की बात करें तो वो ब्रेकफास्ट हमेशा अपना बाहर ही करना पसंद करते हैं। सेम वे ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन जो बाहर अपना ब्रेकफास्ट करना पसंद करता था। अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात करें तो पेट्रोल पंप और उसके घर के बीच में एक हॉस्पिटल पड़ता था, और हॉस्पिटल के साथ में कैंटीन थी। तो वो कैंटीन के अंदर जाके रोज़ अपने 10 से 15 मिनट बिताता था, और एक चाय की चुस्की कह सकते हो, और कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी पीता था, और वहाँ पे अपना वो माइंड शांत करके, अपने आप से बात करके, अपनी एक अच्छी वाइब्स क्रिएट करके फॉर दैट ब्रेकफास्ट टाइम वो अपने पेट्रोल पंप की तरफ निकल जाता था। लेटर एक दिन ऐसा आता है, कुछ चीज़ परमानेंट नहीं होती। वो कैंटीन बंद हो गई, वो हॉस्पिटल था बट वो कैंटीन बंद हो गई। अब क्या करें भाई, वो उसका एक हैप्पी प्लेस थी जो उसको खुश देती थी फॉर द एंटायर डे, 10 से 15 मिनट। आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स वो बंद हो गई। अब क्या करे भाई, ब्रेकफास्ट है, छोड़ तो सकते नहीं है। देन ही फाइंड अनदर शॉप, दूसरी शॉप मिली, वहाँ पे उसने और बॉन्डिंग बनाई, वहाँ पे उसको और अच्छा महसूस होने लगा, बिकॉज चेंज इज़ द कांस्टेंट थिंग। उसने चेंज करा अपने आप को, नए कैफ़े में गया, एक नया कैफ़े खुला, वहाँ पे उसको समझ में आई, वहाँ पे वो टाइम बिताने लगा। एंड सेम वे जैसे वो रोज़ आता था, वहाँ पे एक और जना रोज़ आता था कैफ़े में कॉफ़ी पीने, एंड ही यूज्ड टू नोटिस दैट पर्सन, दिस कर्मचारी बहुत ज़्यादा। और एक दिन रियलिटी में उस बंदे ने बोला, यार मैं आपको बहुत देखता हूँ, एक ऐसा करते हैं, मेरी यहीं पे पास में एक लाइब्रेरी की शॉप है, लाइब्रेरी है मेरी। सो हाउ अबाउट आप एक फ्री कार्ड रखो, मैं देख सकता हूँ कि हाँ आप यहाँ पे रोज़ आते हो, बहुत पेशेंटली हो। इफ़ यू विश आप वहाँ पे आ सकते हो, फ्री में जितनी मर्जी बुक्स चाहे पढ़ सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, जब भी आपका मन चाहे। एंड दैट डे जो हमारा जो हीरो है इस पूरे
जर्नी का, इस पूरी स्टोरी का, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिकॉज पहले दिन, जिस दिन वो पैदा हुआ था और उसके बाद जैसे वो बड़ा हुआ, जो बंदा 5 किलोमीटर पैदल जा सकता था पढ़ाई के लिए, जहाँ पे उसको फ्री का लाइब्रेरी कार्ड मिला, वो नहीं जाएगा क्या? इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम। तो वो क्या करता था, जो भी उसको टाइम अपनी जॉब में देता था, 8 घंटे 9 घंटे, जो भी उसको वहाँ से टाइम मिलता था, फ्री मिलता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ही यूज टू डेवोट दैट टाइम फॉर दैट लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी में जाता था, बुक्स पढ़ता था, इतनी बुक्स पढ़ता था कि जब तक बुक्स खत्म ना हो जाए या वो खत्म ना हो जाए, उसको पढ़ने का इतना शौक था। यू कैन से ही वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। पार्ट टाइम जॉब, अगर उसने रिटायरमेंट तक वो करा, उसके बाद भाई रिटायरमेंट के बाद कह दिया भाई हम नहीं रख सकते एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसके बाद उसने एक सुपर मार्ट ले, जैसे वॉलमार्ट होता है, बिग बाजार होता है, जो बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, वहाँ पे उसने ज्वाइन करा एज अ पार्ट टाइम। वहाँ पे एक स्वीपर की नौकरी, एक जनरेटर मैन की नौकरी, साफ सफाई की नौकरी करी। तो एक समझ सकते हो उसका माइंडसेट था कि मेरे को काम करना। ही वॉज अ डैम हार्ड वर्किंग पर्सन। वो समझता था हर रोज 700 रुपये मेरी जेब में आने चाहिए, एनी हाउ आई नीड टू वर्क अंटिल आई डाई, आई नीड टू वर्क अंटिल आई डाई। दैट इज अ मेन थ्योरी, दैट वॉज अ कंप्लीट माइंड सेट। बट हाँ, टिल दैट एंटायर जर्नी जो भी इसने करा, वो लाइब्रेरी जाता था, बहुत बुक्स पढ़ता था, दैट वॉज अ मेन थिंग। बट इवेंचुअली जब वो लाइब्रेरी गया यार, उसको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो पैदा हुआ, यू कैन से दैट वाज अबाउट, वो कंपनीज के बारे में बहुत पढ़ता था कि साला ये कंपनी काम कैसे करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है। उसका जो न्यूज़पेपर आता था, अगर हम इंडिया की बात करें, हिंदू आता है, तो द हिंदू को उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहा। उसको शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस करने में बड़ा मज़ा आता था। सो ही पूरी लाइब्रेरी के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान, इसने इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा, तभी वो उस लेवल पे पहुंच पाया, यू कैन से। बट देन what are the sacrifices he has done, what are the ethics which he has adapt in his lifestyle, वो भी हमारे को जानने ज़रूरी है। भाई तुम्हारी नौकरी 7,000 रुपये की है, अगर तुम 10,000 रुपये का खर्चा कर दोगे तो तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। बट हमारे को उसकी लाइफस्टाइल भी समझनी चाहिए। बहुत हम्बल पर्सनैलिटी था, डाउन टू अर्थ था, अपने आप से सेटिस्फाइड था, जो भी करता था कह रहा भाई मैं खुश हूँ। 2 जोड़ी कपड़े थे उसके पास पूरी लाइफ में, सेफ्टी पिन, जब तक उसके वो रफू हो सकता था तब तक वो उस वही कपड़ों में पहनता था। लोग तो आके पूछते थे भाई तेरे को पैसे की जरूरत है तो ले ले मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंदर ही रहता था, वो बिलीव करता था मेरे को शो ऑफ नहीं करना। शादी भी हुई उसकी, एक अपने उसके 2 बच्चे भी थे। बट एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा कीन था, उसको पता था उसके बाद पैसे हैं, तो वो अपने बच्चों को उसने एजुकेशन के लिए भी भेजा। उसकी फैमिली को भी ये लगता था, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी यही लगता था कि हमारे पास हमारे पिता सिर्फ उतना ही पैसा कमाते हैं जिससे हमारा सिर्फ घर का गुजारा हो सकता है। रियलिटी है। अब उसके आगे क्या है, जब उसने पढ़ाई करी यार, एक बंदा जब बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करता है, सो उसके ऊपर कह सकते हो भगवान का हाथ आ गया था, उसके ऊपर ब्लेस हो गया था वो भगवान को। उसको समझ में आ गया था कि हाउ ही नीड टू इन्वेस्ट, अगर उसके पास छोटी अमाउंट भी है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि वो आगे जाके बड़ी बन सके। ही इतना पढ़ लिया था उसने। सबसे जो मेन चीज़ है, उसने जो इन्वेस्ट करा वो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करा। ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती है, अगर हम निफ्टी 50 में देखें, जो टॉप कंपनीज होती हैं जो इकोनॉमी चला रही हैं, यू कैन से, वो उसी में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि वहाँ पे खतरा सबसे कम है माल डूबने का, हमारे पैसे डूबने का। वो एनालिसिस करता था। वो एक कंपनी पे नहीं रहता था। एक हमारा सेगमेंट आता है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, वो डाइवर्सिफाई करता था पोर्टफोलियो में, इंडस्ट्रीज के अंदर डाइवर्सिफाई करता था। जैसे अगर हम उसके पोर्टफोलियो की बात करें तो वो कहता था थोड़ा पैसा हमें टेलीकम्युनिकेशन में डालना है, थोड़ा हेल्थ केयर में, कंज्यूमर गुड्स में, पब्लिक यूटिलिटीज़ में, पेंट्स में, फाइनेंस इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इन सब में डालो, और इस इंडस्ट्री के भी लीडर के ऊपर डालो ना, तुम्हारा इवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दैट्स फॉर श्योर। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है अबाउट अ स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना है, हम धीरे धीरे समझेंगे व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, फॉर श्योर। अब ब्लू चिप कंपनीज का भी हो गया हमारा काम ना। एक दिन क्या होता है, अब इवेंचुअली यार एक इंसान है, वो इतना काम कर रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहा है। एक दिन वो बीमार पड़ जाता है और उसी हॉस्पिटल में, मतलब बीच में उसके घर के पास था, तो उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है जहाँ पे ही यूज टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, जहाँ पे कैंटीन बंद हो गई थी। और भाई एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, उसका इलाज चला, बट इवेंचुअली इट वाज नॉट द थिंग, भाई ही डाइड। बट जब वो मरा तब दुनिया पागल हो गई थी सुन के कि उसकी वर्थ $8 मिलियन है। $8 मिलियन, 60 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेट होता है। और ये कोई काल्पनिक नहीं है,
इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। इस बंदे का नाम रोनाल्ड रीड है। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। 23 अक्टूबर 1921 में उसका जन्म हुआ था और 2 जून 2014 में इसकी मृत्यु हुई थी। ये बताता है हमारे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग की क्या पावर है कि हमारी एक कम सैलरी और इनकम के होने के बाद भी अगर हमारे पास पेशेंस है ना, अगर हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। इफ़ यू वांट टू बी विद अस विद ऑन दिस फाइनेंशियल जर्नी, दिस फाइनेंशियल एजुकेशन जर्नी विद अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सेम काइंड ऑफ वीडियोस। अगर आप देख सकते हो, फ्रगाइल मैन हु लेफ्ट एन $8 million एस्टेट, मजाक नहीं है, इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ यूएस सिटीजन। अगर हम बात करें, उसके बाद वो ये भी कहता था, वी नीड टू सर्व, वी नीड टू पे बैक टू द सोसाइटी एज वेल। तो जिस दिन वो मरा, उसके लॉयर ने एक विल बना रखी थी। उस विल में था कि उसके अंदर उसके पास जो भी धनराशि है, जैसे $8 million थी, उसने $2 million अपने पेरेंट्स, अपने यू कैन से फैमिली को दिए, अपने बीवी को दिए, बच्चों को दिए। एंड देन व्हाट ही हैज़ डन, जिस हॉस्पिटल के उसका जो आपका इलाज हुआ था एंड में, उसको उसने 37 करोड़ रुपए, $4.8 million दिए। एंड जिस लाइब्रेरी से उसने एजुकेशन ली थी, इट इज़ $1.2 million, अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ रुपए उसने उस लाइब्रेरी को डोनेट करे। सो वट एवर यू गेट फ्रॉम दिस सोसाइटी, फ्रॉम दिस यू कैन से यूनिवर्स, आपको पे बैक भी करना चाहिए अगर उसने आपके लिए कुछ अच्छा करा है तो। अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है कि हाँ, लो सैलरी में सही फाइनेंशियल नॉलेज के बाद भी हम कुछ अचीव कर सकते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। For further information, you can always visit our Instagram page, that is Cheat School YouTube, and write down in the comment section below. Thank you.